प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन बुद्ध देव और भगवान गणेश को समर्पित होता है। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसौले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी जिससे बहन के पैर में चुभते थे। घर गई, भाई का मुख देखा बैठा। भाभी ने पूछा, बाई सा पैर में क्या हुआ? तो वह बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर चली गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, भाई सा गई, उनके पाँव में कांटा चुभ गया था। भाई ने सोचा, मेरी बहन आती है तब उसके कांटे चुभते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को साफ कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वही सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी, लोग लोकाचार करने ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नंद अपने भाई का मुख देखने आएगी। उनका नियम है, अपने भाई का मुख देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुख देख लेगी, कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग बोले, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुख देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर, सूरज भगवान को साक्षी मानकर सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। इतना कहकर वो आगी चली। खेजड़ी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा, इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा, जुना जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी के 7 पत्ती लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखी भाभी रो रही है, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छींटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान क्यों उठाए? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग, अमर पीहर वासा दिया। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसी सबकी लाज रखना, अमर सुहाग, अमर पीहर वासा देना। जय बोलो विनायक जी, पथवारी माता की, तुलसी माता, खेजड़ी माता की, भगवान सूरज की जय। अब सुनते हैं बुधवार की दूसरी और प्रेरणादायक कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपने नगर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। विशाल भवन, सुंदर बगीचे, अनेक सेवक और दूर दूर तक फैला हुआ व्यापार था। लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की प्रशंसा करते थे। माधव की पत्नी का नाम कमला था। वह अत्यंत धार्मिक और सद्गुणी स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान का स्मरण करती, गरीबों को भोजन कराती और अपने घर आए अतिथियों का अनादर करती नहीं थी। नगर की स्त्रियां उसे आदर्श गृहिणी मानती थी। उसके पास संसार की लगभग हर सुख सुविधा थी, फिर भी उनके जीवन में एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई।
जब भी वे किसी के घर बच्चे की हंसी सुनते उनका मन उदास हो जाता। कमला अक्सर रात के समय भगवान से प्रार्थना करती कि उसके घर में भी एक नन्हा बालक खेलता दिखाई दे। माधव अपनी पत्नी को दुखी देखकर स्वयं भी दुखी हो जाता था और वह उसे सांत्वना देता और कहता कि ईश्वर जो करता है भलाई के लिए करता है, किंतु उसके अपने हृदय में भी संतान की इच्छा प्रबल थी। समय बीतता गया, अनेक वैद्य बुलाए गए, अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए गए, अनेक तीर्थ यात्राएं भी की गईं, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उनके ज्ञान और तपस्या की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उन उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते। कमला ने भी उनके दर्शन करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह श्रद्धा पूर्वक उनके पास पहुंची और विनम्रता से बोली, आचार्य, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ब्राह्मण ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, पुत्री, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, तुम्हारा मन पवित्र है, इसलिए तुम्हें अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करो, बुद्ध देव की पूजा करो, तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। कमला ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक व्रत का विधान समझाया। उन्होंने कहा, प्रत्येक बुधवार प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ हरे रंग के वस्त्र धारण करना, बुद्ध देव का स्मरण करना, हरे फल और हरे पुष्प अर्पित करना, दिन भर संयम और सदाचार का पालन करना। कमला ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से बुधवार व्रत करेगी। अगले बुधवार से उसने व्रत आरंभ कर दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, पूजा करना और बुद्ध देव के मंत्रों का जाप करना उसकी दिनचर्या बन गई। वह न केवल व्रत रखती बल्कि अपने व्यवहार में भी अधिक विनम्रता और करुणा लाने लगी। नगर के गरीब लोगों को भोजन कराना, बीमारों की सहायता करना और जरूरतमंदों को वस्त्र देना उसने अपना नियम बना लिया। माधव भी अपनी पत्नी की श्रद्धा देखकर प्रसन्न होता और उसके धार्मिक कार्यों में सहयोग देता। एक बुधवार जब कमला पूजा कर रही थी, तब उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसकी प्रार्थना सुन रही हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई महीने बीत गए। एक दिन कमला को अनुभव हुआ कि उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर आनंद से भर गया। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नगर के लोगों ने भी इस समाचार को उत्सव की तरह मनाया। माधव ने गरीबों में अन्न, वस्त्र सबको दिया, मंदिरों में दान दिया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। कमला ने अपने पुत्र को बुद्ध देव का प्रसाद मानकर उसका नाम सोमेश रखा। सोमेश बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था। उसकी वाणी मधुर और उसका स्वभाव सभी को प्रिय लगता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी प्रतिभा और भी स्पष्ट होने लगी। वह शिक्षा में निपुण था और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। माधव और कमला उसे देखकर बार बार बुद्ध देव का धन्यवाद करते। उन्हें विश्वास था कि यह पुत्र उन्हें बुद्ध व्रत के पूर्ण से प्राप्त हुआ है। वर्षों बीतते गए। सोमेश अब युवा हो चुका था। उसका व्यक्तित्व आकर्षण था और उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। तब माधव और कमला ने उसके विवाह के बारे में विचार करना आरंभ किया। उन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार की सुशील और सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम रमा था। रमा धार्मिक विचारों वाली और अत्यंत संस्कारी कन्या थी। दोनों परिवारों ने सहमति प्रकट की और शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ। नगर के लोगों ने इस अवसर पर अनेक शुभकामनाएं दी। विवाह के पश्चात कुछ दिन तक रमा अपने मायके में रही। फिर वह समय आया जब सोमेश उसे विदा कराकर अपने घर लाने वाला था। संयोग से जिस दिन विदाई निर्धारित हुई वह बुधवार का दिन था। यहीं से उस अद्भुत घटना का आरंभ हुआ जिसने सोमेश के जीवन की दिशा बदल दी।
जब रमा की विदाई का दिन आया तब उसके माता पिता ने बड़े प्रेम और आदर के साथ अपनी पुत्री को विदा करने की तैयारी की। घर में भावुक वातावरण था। एक ओर बेटी के नए जीवन की खुशी थी तो दूसरी ओर उससे बिछड़ने का दुख भी था। सुबह से ही रिश्तेदार और पड़ोसी घर पर एकत्र होने लगे। सभी रमा को आशीर्वाद दे रहे थे। रमा भी विनम्रता से सबके चरण स्पर्श कर रही थी। उधर सोमेश अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौटने के लिए उत्सुक था। उसने यात्रा की सारी तैयारी कर ली थी। घोड़ा गाड़ी सजावट की गई और साथ में कुछ सेवक भी चलने वाले थे। जब विदा का समय निकट आया तब परिवार के एक वृद्ध सदस्य ने सोमेश से कहा कि आज बुधवार है। परंपरा के अनुसार बुधवार के दिन नई नवेली वधू को ससुराल ले जाना उचित नहीं माना जाता। यदि संभव हो तो एक दिन और रुक जाओ और कल प्रस्थान करना। सोमेश ने विनम्रता से उसकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में घर लौटने की जल्दी थी। उसने कहा कि मैं इन बातों को केवल अंधविश्वास मानता हूँ। यदि हमारा मन सच्चा है तो किसी दिन से क्या अंतर पड़ता है। मैं आज ही यात्रा करूंगा। वृद्ध ने फिर समझाया कि बेटा, यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का अनुभव है। कई बार कुछ नियमों के पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण होते हैं। सावधानी रखने में कोई हानि नहीं है। लेकिन युवा होने के कारण सोमेश को अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास था। उसने फिर वही उत्तर दिया और यात्रा का निर्णय किया। सोमेश्वर और रमा की यात्रा आगे बढ़ती रही। मार्ग में सुंदर वन, हरे भरे खेत और छोटे छोटे गांव आते रहे। सुबह का समय बीत चुका था और सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चल रहा था। कुछ दूर तक यात्रा सुखपूर्वक चलती रही। सोमेश अपने घर पहुंचने की योजनाओं के बारे में रमा से बातें कर रहा था। वह उसने अपने नगर, अपने घर को, अपने माता पिता के बारे में बता रहा था। रमा भी प्रसन्नता से उसकी बातें सुन रही थी। दोपहर होने लगी। सूर्य की किरणें तीव्र हो गई। गर्मी बढ़ने लगी और लंबे सफर के कारण सभी थकने लगे। एक स्थान पर उन्हें एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, जिनके पास एक छोटा सा सरोवर था। वहां ठंडी छाया थी और पानी भी था। सोमेश ने कहा कि कुछ समय विश्राम कर लेते हैं। सभी लोग वृक्ष की छाया में बैठ गए। घोड़े को भी आराम दिया गया। यात्रा की थकान कुछ कम होने लगी। इसी बीच सोमेश को प्यास लगी। उसने रमा से कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं सरोवर से पानी लेकर आता हूँ। रमा ने सिर हिलाकर कहा ठीक है। सोमेश जल लेने के लिए सरोवर की ओर चल गया। सरोवर का पानी अत्यंत स्वच्छ था। उसने हाथ मुंह धोया और जल पीकर ताजगी अनुभव की। फिर वह अपने साथ पानी भरकर वापस लौटने लगा। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने देखा कि रमा के साथ एक युवक बैठा है। वह युवक बिल्कुल उसी के समान दिखाई देता है। उसका चेहरा वही था, उसकी वेशभूषा वही थी, उसकी आवाज वही थी। यहाँ तक कि उसके चलने बैठने का ढंग भी सोमेश जैसा ही था। कुछ क्षण के लिए सोमेश को लगा कि शायद वह कोई स्वप्न देख रहा है। उसने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। दृश्य वही था। रमा भी अत्यंत आश्चर्य में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने बैठे दोनों व्यक्तियों में से उसका वास्तविक पति कौन है। सोमेश क्रोधित होकर आगे बढ़ा और बोला, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? दूसरा युवक शांत स्वर में बोला, यह प्रश्न तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं ही इसका पति हूँ। तुम कौन हो जो हमारे बीच आने का प्रयास कर रहे हो? यह सुनकर सोमेश को क्रोध बढ़ गया। उसने कहा, मैं सोमेश हूँ, अभी कुछ ही देर पहले पानी लेने गया। यह मेरी पत्नी रमा है। दूसरा युवक हंसते हुए बोला, नहीं, मैं सोमेश हूँ, मैं कहीं नहीं गया था। तुम अवश्य कोई धोखेबाज हो। दोनों के बीच विवाद आरंभ हो गया। रमा भयभीत हो गई। वह दोनों को ध्यान से देख रही थी, लेकिन किसी में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। दोनों की आवाज एक जैसी थी, दोनों का रूप एक जैसा था, दोनों अपने बारे में एक जैसी बातें कर रहे थे। यह देखकर सेवक भी भ्रमित हो गए। वे वर्षों से सोमेश को जानते थे, लेकिन उस समय वो भी यह नहीं पहचान पा रहे थे कि वास्तविक सोमेश कौन है। धीरे धीरे वहां आसपास के कुछ यात्री भी एकत्र हो गए। सभी लोग आश्चर्य से इस विचित्र घटना को देख रहे थे। एक वृद्ध यात्री ने दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछे। दोनों ने समान उत्तर दिए। दूसरे व्यक्ति ने भी माधव और कमला का नाम सही बताया। उसने घर का पूरा विवरण दिया।
वैसा ही दिया जैसे वास्तविक सोमेश जानता था। अब तो सभी और अधिक उलझ गए। रमा की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बुद्ध देव का स्मरण करने लगी। उसे अपने विदाई के समय बुजुर्गों की कही हुई बात याद आने लगी। उधर अवास्तविक सोमेश्वर भी धीरे धीरे चिंतित होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था यह रहस्य क्या है। वह सोचने लगा कि कहीं यह किसी दिव्य शक्ति की लीला तो नहीं। अचानक उसे वह वृद्ध व्यक्ति याद आया जिसने बुधवार के दिन यात्रा करने की सलाह दी थी। उसने मन में पहली बार अपनी भूल का आभास हुआ। उसने सोचा कि शायद मैंने बड़े लोगों की बात को हल्के में ले लिया। शायद मेरे अहंकार ने मुझे सत्य से दूर कर दिया। लेकिन अभी भी समस्या का समाधान सामने नहीं था। दोनों युवक आमने सामने खड़े थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। आकाश में हल्की चमक दिखाई दी। वायु मंद गति से बहने लगी। सभी लोगों का ध्यान ऊपर की ओर गया और तभी एक दिव्य घटना घटी जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को विस्मित कर दिया। आकाश में दिखाई देने वाली वह अद्भुत चमक धीरे धीरे और अधिक तेज होने लगी। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। कुछ क्षण पहले तक जो स्थान सामान्य दिखाई दे रहा था अब उसके चारों ओर एक अलौकिक वातावरण बन गया। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। वृक्षों की पत्तियां बिना किसी कारण के हिलने लगी। पक्षी जो अभी तक चहचहा रहे थे अचानक शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने की तैयारी कर रही है। सोमेश्वर का हृदय तेजी से बढ़ने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। भीड़ में खड़े लोग भय और आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखने लगे। तभी आकाश से गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया। वह स्वर इतना प्रभावशाली था कि वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुकाने लगे। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे मनुष्य, यह जो कुछ तुम देख रहे हो वह किसी साधारण व्यक्ति का छल नहीं है। वह उस अहंकार का परिणाम है जो मनुष्य को अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व करने के कारण प्राप्त होता है। यह सुनकर सोमेश्वर का शरीर कांप उठा। आकाशवाणी फिर से हुई, हे सोमेश्वर, तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने बुधवार के दिन यात्रा न करने की सलाह दी थी। उन्होंने तुम्हें सावधान किया था, किंतु तुमने अपनी बुद्धि को सबसे बड़ा मानकर उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। तुमने परंपरा और श्रद्धा का उपहास किया है। तुम्हें यह अनुभव कराने के लिए यह लीला रची गई है। सभी लोग ध्यानपूर्वक यह वाणी सुन रहे थे। अब सोमेश्वर को अपनी भूल स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उधर दूसरा युवक अभी भी उसी प्रकार खड़ा था जैसे कोई जीवित मनुष्य हो। आकाशवाणी से फिर सुनाई दी, मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग अवश्य करना चाहिए, किंतु उसे विनम्रता भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब बुद्धि के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब वह मनुष्य को भ्रम में डाल देती है। यह सुनकर सोमेश्वर का सिर और झुक गया और वह पूरी तरह समझ चुका था कि उससे गंभीर भूल हुई है। वह भूमि पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं बड़ों की बात का सम्मान नहीं किया। मैंने अपने ज्ञान पर गर्व किया। मुझे क्षमा करिए। मैं भविष्य में कभी अहंकार नहीं करूंगा। उसकी वाणी में सच्चा पश्चाताप था। रमा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह भी श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी थी। तब आकाश में प्रकाश और अधिक प्रबल हो गया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण हरित आभा से भर गया हो। वहां उपस्थित लोगों ने अनुभव किया कि कोई दिव्य शक्ति निकट है। फिर आकाशवाणी हुई, हे सोमेश, सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। तुमने अपनी भूल स्वीकार की है। तुम्हें क्षमा प्रदान की जाती है। इतना सुनते ही सभी लोगों ने आश्चर्य से देखा कि दूसरा युवक धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उसका शरीर चमकने लगा। फिर वह प्रकाश की एक किरण बनकर आकाश में विलीन हो गया। कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। अब वह कहाँ केवल वास्तविक सोमेश ही खड़ा था।
भीड़ में उपस्थित लोग विस्मय से यह दृश्य देखते रह गए। कई लोगों ने श्रद्धा से भूमि पर सिर झुका दिया। सब समझ चुके थे यह बुद्ध देव की दिव्य लीला थी। सोमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन बुद्ध देव का स्मरण किया और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। रमा भी अत्यंत प्रसन्न थी। उसका भय समाप्त हुआ। सेवकों ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले जो प्रस्थान भ्रम और चिंता से भरा हुआ था, अब वहां शांति और श्रद्धा का वातावरण हो गया। उसके बाद सोमेश्वर ने संकल्प करते हुए उसके मन का सारा भय समाप्त हो गया। कुछ समय पश्चात विश्राम करने के बाद सब यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अब सोमेश्वर पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर विनम्रता आ चुकी थी। उसका हृदय और श्रद्धा कृतज्ञ से भर गया था। उसे अनुभव हो रहा था कि आज उसे केवल एक चमत्कार नहीं दिखा, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य भी समझ में आया। यात्रा पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन बुद्ध देव की यही लीला समाप्त हो गई। घर पहुंचने के बाद रमा और सोमेश्वर भगवान बुद्ध देव और भगवान गणेश की नित्य पूजा और व्रत करने लगे। तो ये रही आज की बुधवार की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय, भगवान गणेश की जय। अब सुनते हैं, आज गणेश संकष्ट चतुर्थी है, तो आइए सुनते हैं भगवान संकष्ट चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश की जय। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, मैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी के विषय में जानने को अति उत्सुक हूँ। क्या तुम मुझे उस चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है वो बताओगे? उस चतुर्थी पर व्रत करने का क्या विधान है और उसकी क्या कथा है, वह भी मुझे बताओ। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान श्री गणेश जी बोले, हे माता, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्यों को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्र को जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद मेरी विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत अनुष्ठान के फल स्वरूप मेरे भक्त के मैं सारे कष्ट हर लेता हूँ और उसके सभी कार्यों में आने वाली विघ्न को दूर करता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए करते थे। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उन्हें वेद शास्त्रों में निपुण ऐसे 4 पुत्र थे, जिन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया था। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में भी इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फल का दायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधु की बात सुनकर उसने ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुड़ी हो। तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्र वधु ने श्री गणेश के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय बाद ज्येष्ठ वधु गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप भगवान गणेश जी उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर उसे उच्च स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाया
कर महापाप किया है। यह उसी का फल है कि आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण दयायान बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुन होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्र वधू प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक देवदहज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण कर उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी छुछा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के बाद उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुन कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान कर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या के पति पुनः अपने घर वापस आ गए। यह देख सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न किया गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश की ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये थी आज बुधवार की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय बुद्धदेव और जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। जय गणपति बप्पा।